नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात तो छत्तीसगढ़ का जो महासमर या महासंग्राम जो है उसमें मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी हिस्सेदारी उन्होंने दर्ज करा दी है, अपना फैसला भी सुना दिया है। छत्तीसगढ़ से चुनावी महासंग्राम का समर मतदाताओं के मताधिकार के साथ समाप्त हो गया। प्रदेश में करीब एक महीने तक चली तमाम पार्टियों के धुआंधार प्रचार का निचोड़ ईवीएम में कैद हो चुका है। प्रदेश की जनता किसे सूबे की सत्ता की चाबी सौंपेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को होना है। सब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। ईवीएम में कैद है। जब जैसे ईवीएम 3 तारीख को खुलेंगी और काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि किसके हाथ सत्ता की चाबी जनता सौंपना चाहती है। वोटों की गिनती के बाद छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान हुआ और अभी तक के जो आंकड़े आए, अभी तक के, इसके मुताबिक 68.53% वोट पड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा धमतरी जिला अव्वल रहा। यहाँ पर करीब 80% यानी कि 79% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है और बताया ये जा रहा है कि 80 को पार कर चुका है। जबकि रायपुर जिले में सबसे कम 58.83% ही मतदान दर्ज किया गया है। शाम 5 बजे मतदान का समय खत्म हुआ, लेकिन मतदान बूथों पर कई जगहों पर 5 बजे के बाद भी मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। इसे देखते हुए मतदान प्रतिशत के कुछ और बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है कि ये 60 के आसपास पहुंच जाए या इससे ऊपर भी निकल जाए। अभी तक के आंकड़ों पर भरोसा करें तो इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। पिछली बार साल 2013 की, अगर 2013 की पहले बात कर लेते हैं, 2018 की बाद में बात करेंगे, लेकिन 2013 में 77.45% मतदान हुआ था और 2018 में 76% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार 68% से कुछ ज्यादा ही वोटिंग हुई है। तो ये क्या बता रहा है कि ये इतना वोटिंग परसेंटेज में इतनी कमी क्यों? हालांकि फाइनल डेटा जब आएगा तो हो सकता है कि 68 से कुछ और ये बढ़ जाए, 70 को छू जाए, 72 तक पहुंच जाए, 4-5% वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन 76 को छू जाए ऐसा शायद ही नजर आता हो। अब ऐसे में सवाल यह है कि 2013 में अच्छा वोटिंग हुआ 77.45%। इसके बाद 2018 में जब वोटिंग हुई तो वोटिंग कम हुई है, यानी कि 2018 में 2013 के मुकाबले 1.45% वोटिंग कम दर्ज की गई। और इस बार अगर देखा जाए तो इस बार तो 68% से कुछ ज़्यादा वोटिंग के आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। तो ये इसके पीछे क्या वजह है, ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक चिंता की बात यह भी है कि पहले जब वोटर बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकलते थे तो इस बार आखिर क्यों वोटर नहीं निकला, क्यों वोटर ने दिलचस्पी वोटिंग में उतनी नहीं दिखाई जितनी वो पहले दिखाते आए थे। जबकि कोशिश ये रहती है कि हर बार मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ा हुआ नजर आए। इसके लिए निर्वाचन आयोग जो है वो भी, चुनाव आयोग जो है वो भी बहुत प्रयास करता है, कैंपेन चलाता है। गली नुक्कड़ में कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक और तमाम तरीके से अपील की जाती है। लेकिन आखिर क्या वजह रही, ये एक बड़ी चिंता की बात कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ में मतदान की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो पहली बड़ी बात तो यह है कि बालोद प्रतिशत जो है वो कम माना जा रहा है। 69 के आसपास ये दर्ज किया गया, 68 दशमलव कुछ फीसद, यानी कि 69 हम इसे मान सकते हैं कि ये बड़ी बातों में ये एक बड़ी बात रही कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली बार के मुकाबले अभी तक तो कम ही नज़र आ रहा है। हालांकि फाइनल डेटा आएगा तो हो सकता है कि इसमें कुछ और इजाफा भी हो जाए, क्योंकि महासंग्राम 2023 में कुछ ऐसी दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। देख सकते हैं आप, अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के ऐसे क्षेत्र भी थे जहां जो सुदूर इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, लेकिन वहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा हुआ। जो हम चर्चा कर रहे थे मेहमानों से, उन्होंने भी यही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से तो बहुत अच्छी खबर आई है, 80% तक, 85% तक वोटिंग की खबर आई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इसको लेकर खुशी जता रहे थे। उधर पाटन में भी अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर वोटिंग नहीं हुई है या वोटिंग कम हुई है।
तो ये वोटिंग उतनी कम क्यों हुई है? देखिए, बुजुर्ग जो हैं वे भी पहुंचे हुए थे मतदान करने के लिए। व्हील चेयर की व्यवस्था कई जगहों पर की गई थी, तो बुजुर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बुजुर्ग पहुंचे थे। इस बार कौन जीत की माला पहनेगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। और 3 तारीख को सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जो कि हम कहते ही नहीं है, दर्शक भी जानते हैं कि इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18। तो नतीजे देखने के लिए न्यूज़ 18 पर ज़रूर 3 तारीख को बने रहिए। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। और दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है तो 70 सीटों पर वोटिंग दर्ज आज हुई है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने फिर से कांग्रेस की जीत का दावा किया है और कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है। 75 पार का वो दावा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चाहेंगे सर कि लोकतंत्र की जो सबसे सशक्त तस्वीर होती है, और चूंकि आप मुखिया हैं तो एक बार वो तस्वीर दिखाइए और एक बार अपील कर दीजिए न्यूज़ 18 के जरिए। तो अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, जो न्यूज़ 18 देख रहे हैं उनसे सबसे मैं अपील करता हूँ कि घर में हैं वो घर से निकलें और मतदान केंद्र पहुँचे और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। आप आम लोगों की तरह लाइन में खड़े थे सर, और लंबी कतार में आप खड़े थे और कोई शिकन नहीं थी। तो क्या जनता के बीच चाहते हैं? भाई जनता के बीच के आदमी हैं, कोई ऐसे तो नहीं है कि जो सेलिब्रिटी हों। हम तो आम जनता के बीच के लोग हैं, तो जनता के बीच में रहना अच्छा ही लगता है। इसी घर में आप जो है वो जब विपक्ष के नेता थे तब भी यहाँ से गए होंगे, अभी भी आप पैदल चलते हुए गए, कुछ याद आया कि आप? हाँ, उस समय कैमरा कुछ कम था, इस समय कुछ ज्यादा ही था। अच्छा सर, आपके बार क्या लक्ष्य लगता है? आपके बार 75 पार। गृह लक्ष्मी योजना जो लॉन्च करने की आप लोगों ने बात कही, आपको लगता है कि महिला वोटर्स की बड़ी संख्या में है, यूथ वोटर्स है, एक बड़ा असर दिखाई? जी, महंगाई के इस दौर में कांग्रेस ने जो योजना लागू की है उससे महंगाई से लड़ने के लिए उनको ताकत मिलेगी। आपकी फेवरेट पिक्चरों में लगता है कि शहंशाह पिक्चर रही होगी, कोई डायलॉग याद हो जो आजकल बहुत सारे पिक्चर हैं, लेकिन ये क्या है, रिश्ते को दीवार में लिखना चाहिए। हाँ। अब चुनाव में वो दीवारों में रिश्ते को लिखने लगे, तब मैंने फिर कहा कि क्या? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो आपको लगता है कि नतीजे पे वैसे ही आएंगे? वैसे ही रहेगा, एक तरफा रहेगा। जी। हाँ। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उनका कहना है कि इस बार जो है वो 75 पार है, और उन्होंने न्यूज़ 18 के जरिए आम लोगों से अपील भी की है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट देने के लिए बाहर निकलिए। और देखिए कि किस तरीके से अगर हम बात करें कि अगर प्रदेश के मुखिया जो हैं वो कतार में लग करके वोट देने के लिए खड़े हो सकते हैं, जाहिर तौर पर सभी को निकलना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की ये जो सबसे सशक्त तस्वीर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का दावा है कि इस बार जो नतीजे होंगे 75 पार होंगे। नतीजे क्या होंगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि दूसरे। आपको बता दें कि हमारी सहयोगी ममता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो बात की थी वो वोटिंग के समय की थी, तब वो वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। वोटिंग समाप्त हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, और वोटिंग को लेकर ही ये चर्चा है कि इस बार वोटिंग कम क्यों हुई। इधर सीएम बघेल के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया है, और इस बार मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि जीत के बाद पार्टी का केंद्रीय कमान और विधायक दल ही तय करेगा कि छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन बनेगा। अभी वोट के लिए अपील करने का समय नहीं है, लेकिन मतदान होना चाहिए, और जो आपके लिए सबसे बेहतर काम कर सके, आपने जिनको अच्छा से अच्छा काम करते हुए देखा है उनका साथ दीजिए। सरगुजा की जनता जो चाहती थी बाबा सीएम बने, क्या इस बार भी उनको खुशी मिलेगी? ये हाईकमांड के ऊपर है, और उनकी मंशा जितनी तीव्र, उनकी मंशा अनुरूप दैविक शक्तियां हमारे हाईकमांड जैसी सुनवाई करें, वैसा फैसला दें, वैसा काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान गरियाबंद में नक्सलियों ने मतदान दल पर हमला कर दिया, और इस दौरान आईटीबीपी के एक जवान भी शहीद हो गए। नक्सलियों ने बड़े गोबरा मतदान केंद्र के पास आईईडी ब्लास्ट किया। इसकी चपेट में आए जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में मैनपुर अस्पताल ले जाया गया और यहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। वे शहादत को प्राप्त हुए।
यह हमला मैनपुर थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्र गोबरा में हुआ। नक्सली हमले में शहीद जवान योगेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर के निवासी थे। इस हमले के बाद बूथ पर मौजूद मतदान दल को दूसरे रास्ते से सुरक्षित जिला मुख्यालय तक पहुंचाया गया। उधर पुलिस ने विस्फोट के बाद इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर रखा है। पुलिस वाले बताए जवान घायल हो गए उनके, और हम 4 बजे मतलब एम्बुलेंस भेजे हैं, और एम्बुलेंस से फिर यहाँ लाए तो यहाँ हम देखे तो जवान की मृत्यु हो चुकी थी। एक ही जवान था सर? एक ही जवान थे। उसका जवान का नाम जोगेंद्र कुमार था। सर चोट कहाँ लगी थी? कि चोट सिर में लगना प्रतीत हो रहा है और पैर में भी लगा है। सर गोली भी लगी थी क्या? नहीं, गोली का कोई असर अभी वो नहीं मिला। ये मैनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। मैनपुर थाना क्षेत्र में जो है एक पोलिंग बूथ है गोबरा, बड़े गोबरा करके, वहाँ पर जो है पोलिंग पार्टी कल गई हुई थी। आज मतदान करा करके 3 बजे वहाँ से रवाना हुए थे वापस। तो इसमें जो ITBP के जवान थे और साथ ही पोलिंग पार्टी थी। इसी बीच में जो है जब वापस आ रहे थे, पैदल वापस आ रहे थे लोग, और आपसी में एक ID ब्लास्ट हुआ जिसमें जो है ITBP का एक जवान शहीद हुआ है और बाकी पोलिंग पार्टी जो है सुरक्षित वापस गरियाबंद पहुंच गई। सर एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है सर? नहीं, वही जवान है जो घायल हुए थे वही शहीद हुए हैं, और बाकी दूसरे कोई घायल नहीं हुए हैं, नहीं कोई और। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जारी था। इसी दौरान गरियाबंद के बड़े गोबरा में नक्सलियों ने बड़े वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में करीब 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक यहाँ मतदान होना था, लेकिन जब मतदान खत्म होता है 3 बजे, तब पोलिंग दल को जो जवान है सुरक्षित पुख्ता इंतजाम के साथ जब उन्हें वापस लाते हैं, तभी उसी दौरान जो है एक जवान ID के चपेट में आ जाता है और ब्लास्ट होने से वो जो जवान है बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल जवान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर लाया जाता है और मैनपुर में डॉक्टरों ने जवान को शहीद घोषित कर दिया, जिसके बाद उसकी पार्थिव शरीर को गरियाबंद लाया गया है। और जो इस नक्सली हमले में जो शहीद जवान है जोगेंद्र सिंह, वो जम्मू कश्मीर का जवान है जो शहीद हुआ है, ITBP का जवान बताया जा रहा है। और इस घटना के बाद से ही तमाम जो इलाके हैं वहां सर्चिंग तेज कर दी गई है। तो नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, और ये जो 9 अति संवेदनशील पोलिंग मतदान केंद्र है, यहाँ 91% मतदान कर वहां की जनता ने नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया था कि नक्सलियों ने अपने मंसूबों के तहत यहाँ एक घटना को अंजाम दे दिया। ये दुखद खबर है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में देखिए कि नक्सलियों ने किस तरह इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सर्चिंग तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। गरियाबंद में भले ही नक्सलियों ने मतदान के दौरान अपनी नापाक हरकत दिखाई, इसके बावजूद जिले के आम लोगों का मतदान को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। जिले के दुरूह घोर नक्सल क्षेत्र में भी मतदाता पूरे जोश में नजर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नक्सली दहशत के बीच न्यूज़ 18 की टीम छत्तीसगढ़ और गरियाबंद जिले के अंतिम छोर अति घोर नक्सली क्षेत्र आमामोरा पहुंची, जो 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा है। यहाँ चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे। यहाँ पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। बात बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के 9 अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र की करें तो आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा और कमार भमौदी जैसे 3 गांव जो हैं, यहां पर दोपहर 3 बजे तक 80% मतदान देखने को मिला। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के 9 अति संवेदनशील इलाकों में से एक आमामोरा में हम इस वक्त मौजूद है, जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। 1200 फीट इसकी ऊंचाई है और यहाँ भय मुक्त माहौल में मतदाता मतदान करने पहुंचे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप देखिए लोग किस तरह हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ 15 सालों बाद जो मतदान दल है, काफी चुनौतियों को पार कर सड़क मार्ग से आए हैं। इनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है इनकी सुरक्षा के लिए। और ये घोर नक्सली बीहड़ इलाका है। ये छत्तीसगढ़ और गरियाबंद का अंतिम गांव है और इस अंतिम गांव में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। तमाम मतदाताओं की आप खुशी देखिए, काफी खुश है ना आप लोग, और काफी खुश हैं ये। मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनसे यहाँ पर बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बात
छत्तीसगढ़ में हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान बलरामपुर जिले में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। जिले के बचावर गांव में मतदाता दुरूह रास्तों से 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ग्रामीणों ने पहाड़ जंगल के कठिन रास्तों से होकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाई। छत्तीसगढ़ में हुए दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान जांजगीर चांपा जिले में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर जोश नजर आया। जिले के जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय में बने मतदान केंद्र पर 101 वर्ष के बुजुर्ग जगबंधु नंद वोट डालने पहुंचे और बूथ नंबर 103 पर 101 वर्ष के बुजुर्ग जगबंधु ने वोट किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक युवक छत्तीसगढ़ पहुंचा। रायपुर निवासी विक्रम नायक ने ऑस्ट्रेलिया से आकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया। वे पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के बेटे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 700 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र में से एक उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 201 पोलिंग बूथ, हैप्पी पोलिंग बूथ और आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। इस मतदान केंद्र की सबसे खास बात यह रही कि यहां पर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए। इस मतदान केंद्र की कमान महिलाओं ने संभाल रखी थी। एमपी में 230 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। प्रत्याशियों के पास भगवान की शरण में जाने और उनसे प्रार्थना करने के सिवाय कुछ है नहीं। प्रत्याशी अब मंदिर और बाबाओं के दर पर जाकर जीत की प्रार्थना करेंगे। इसकी शुरुआत रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा ने कर दी है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप उन्हें चप्पलों से मार खाते हुए देख सकते हैं। पारस सकलेचा फकीर बाबा के पास पहुंचे, जहां सकलेचा पर बाबा ने चप्पलों की बरसात कर दी। माना जाता है कि फकीर बाबा चप्पल बरसाकर आशीर्वाद देते हैं। इधर तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी झूठ है। हम जब ये बात बोलते हैं तो आप में से चंद लोग गुस्से में आते हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोला। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा वो भी झूठ। कांग्रेस अध्यक्ष के इस विवादित बयान पर विवाद बढ़ना तय है। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान और तेलंगाना में अभी बाकी है। लिहाजा बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। इसीलिए मोदी झूठ है हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं वो करता हूं। और आइए देखते हैं मतदान से जुड़ी 20 खबरें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में कुल 70% के आसपास मतदान। धमतरी में सबसे ज्यादा 89% वोटिंग। रायपुर में मतदान करने के लिए वोटर ऑस्ट्रेलिया से पहुंचा। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किया मतदान। बलरामपुर में मतदान के लिए 10 किलोमीटर पैदल चले लोग। पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग पैदल चलकर पहुंचे मतदान केंद्र। जांजगीर चांपा जिले में मतदान को लेकर उत्साह। 101 वर्ष के बुजुर्ग ने डाला वोट। कलारी विधायक द्वारकाधीश यादव ने परिवार समेत किया मतदान। छत्तीसगढ़ में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा। रामपुर विधानसभा के कोरकुंग गांव के मतदाताओं में दिखा उत्साह। तेज धूप में घंटों खड़े रहे मतदाता। मुंगेली में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर। विवाद के बाद एक साथ दिखे प्रत्याशी। कांग्रेस बीजेपी जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दिखे एक साथ। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में की वोटिंग। 75 पार का किया दावा। पाटन से कांग्रेस के हैं उम्मीदवार। दुर्ग में सीएम का सहज अंदाज। वोटिंग के लिए कतार में अपनी बारी का किया इंतजार। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया मतदान। लोगों से की वोट डालने की अपील। अंबिकापुर से उम्मीदवार।
अरुण साहब ने किया मतदान। शेफर्ड स्कूल पहुंचकर मतदान केंद्र में किया मतदान। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने जीत का भी किया दावा। सूरजपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी मतदान किया। बीजेपी की जीत का किया दावा। गरियाबंद के घोर नक्सल क्षेत्र में जबरदस्त वोटिंग। संवेदनशील क्षेत्र में 80% मतदान। मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों ने किया जीत का दावा। सीएम भूपेश बघेल 75 पार के दावे पर कायम। रायपुर में पद्मश्री मदन चौहान ने राजताला बूथ पर डाले वोट। सूफी गायक और संगीत के बड़े साधक हैं मदन चौहान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।